Good afternoon, class. Welcome back. I, Kanika Narwal, am back with you with the remaining part of our chapter, that is disease. In the previous video, we have discussed what are types of diseases, communicable and non-communicable disease. In the previous video, we discussed about non-communicable diseases that were caused because of lack of protein, mineral and vitamins in our diet. Now we'll move on to the communicable type of diseases जो हमारी फैलने वाली डिसीजेस होती हैं, एक जने से दूसरे जने से जो फैलती हैं, वो डिसीजेस विल डिस्कस इट नाउ. Diseases which spread from one person to another through air are called communicable diseases. These diseases are caused by microorganisms called germs. Some of the communicable diseases caused by germs are bacterial disease, protozoan disease and viral disease. अब क्या है communicable disease? जो एक जने से दूसरे जने पर फैल रहा है. अगर हम सांस ले रहे हैं और अगर हमें गलती से छींक आ रही है या फिर हम खांस रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी में डिसीज आ चुकी है वो जर्म्स के थ्रू दूसरे पर फैल जाती है. सो फॉर अवॉइडिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस इट इज नेसेसरी कि पेशेंट एक सेफ एरिया में अलग से हो और वो किसी के कांटेक्ट में ना आए. द नेक्स्ट वन इज हाउ टू कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड. कैसे फैलती हैं? थ्रू एयर. Some diseases are caused by bacteria present in the air. When a deceased person coughs, sneezes or spits, germs from his body enter in the air. Viral fever, common cold, chickenpox are some diseases spread by germs in the air. ये इवन आज हम एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 का, दैट इट इज ऑल्सो स्प्रेडेबल थ्रू एयर. कैसे? अगर हम छींक रहे हैं, हम खांस रहे हैं, हम या कहीं थूक रहे हैं, तो ये डिसीज होने के चांसेस हैं विद द जर्म्स जो बॉडी में घुस चुके हैं ऑलरेडी, वो दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रू वाटर एंड फूड. फूड और वाटर से भी वो चीज़ें फैल सकती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफॉइड है, फूड पॉइजनिंग है, आर स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड पॉल्यूटेड ड्रिंकिंग वाटर. ये उन चीज़ों से फैल रहा है. अगर हम गंदा खाना खा रहे हैं या फिर पॉल्यूटेड वाटर पी रहे हैं, तो टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं. द फूड एंड वाटर गेट कॉन्टामिनेटेड थ्रू जर्म कैरियर्स लाइक फ्लाइज एंड कॉकरोचेस. कैसे होती हैं ये बीमारियां? कैसे हमारा फूड इन्फेक्टेड हो जाता है? कॉकरोच जो हम देखते हैं कई बार रसोई में घूमते हुए, अगर हमारा खाना खुला रखा है वो उस पर बैठ जाते हैं एंड दे infected with their germs, and then we get infected by eating that food. If we eat such contaminated food, we fall ill. तो हम बीमार हो जाते हैं. Moving on to the next point, that is through direct contact. अगर हम उस इंसान के सामने मतलब उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो भी हम इल हो सकते हैं. Sometimes when a healthy persons come in contact, direct or prolonged contact with a person suffering from this disease, he also get the disease. अगर वो उससे हाथ मिला रहा है या उससे गले मिल रहा है तो वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है. अगर उसको हाथ में रिंग वॉर्म है, हो जाता है, हमने देखी होगी नॉर्मली, और अगर हम उसके साथ गले मिल रहे हैं तो उसको फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आया है. सो वी शुड अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट सो दैट वी आर अवे फ्रॉम दीज डिसीजेस. Disease like ringworm, leprosy, chickenpox, cough spread through direct contact and prolonged contact with the sick person. Moving on to the next point, that is through animals and insects. Different insects carry different diseases. Plague, yellow fever, dengue, malaria are spread by mosquitoes, fleas and rats, etc. Plague बहुत सुना है. कैसे? एक मच्छर या फिर किसी भी चीज़ के काटने से बीमारी फैल जाती है, तो तभी हम बोलते हैं आज हमें मॉस्किटो रिपेलेंट ऑल आउट ये सब चीज़ें अपने रूम्स में यूज़ करने चाहिए ताकि वी आर अवे फ्रॉम these mosquitoes and insect, and so that we are away from diseases. Plague is caused by bite of rat. किस वजह से होता है ये? चूहे के काटने से.
प्लेग होता है एंड मैनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ दिस डिसीज। और ये एक टाइम था, अब तो इसकी वैक्सीन है, बट एक ऐसा टाइम था जब इसकी वैक्सीन नहीं थी और चूहे के काटने से बहुत लोग मरे थे। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया कैसे होता है? ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, मॉस्किटो में भी वैरायटी है, उसमें जो एक फीमेल एनोफिलिस है उसके काटने से हमें मलेरिया हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एड्स। हमने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स में और काफ़ी जगह पर देखा होगा कि एड इज़ इनक्योरेबल, बट आज के टाइम में इसका क्योर भी है, बट इट इज़ द डिसीज जो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देती है दैट इट कैन कॉज और इट कैन लीड टू डेथ। सो थ्रू inadequate sterilization and contaminated transfusion, एड इज द डिसीज विच कैन स्प्रेड दिस वे। कैसे फैल सकती है ये? अगर हमारे खून में कमी हो गई है, मतलब हमारे अंदर ब्लड की कमी हो गई है एंड वी आर गोइंग टू अ हॉस्पिटल एंड इफ बाय चांस देयर इज अ रॉन्ग ट्रांसफ्यूशन और अ कॉन्टामिनेटेड ट्रांसफ्यूशन जिसमें पहले ही किसी इंसान को ये प्रॉब्लम थी एंड उसका ब्लड हमें या हमारे किसी भी रिलेटिव को दे दिया गया है, तो वो उससे ट्रांसफ्यूज होकर दूसरे में चली जाएगी। दैट इज इट इज ट्रांसफरेबल एंड इट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एड इज द डिसीज विच कैन स्प्रेड दिस वे। एड इज इनक्योरेबल infectious disease that damages the immune system of the person and leads to death. So क्या होता है? ये incurable infectious diseases में से एक आती है। क्योर अवेलेबल है बट इट डजंट गारंटी दैट 100% द पर्सन विल बी क्योर्ड। सो ये डैमेज करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, एंड इवन कैन कॉज डेथ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। कैसे हम ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि ये डिसीज हमें ना हो? सो द फर्स्ट स्टेप इज वी शुड कवर द माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग और स्नीजिंग। खांसते हुए या चीखते हुए अपना मुंह ढक कर रखे, हाथ से नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ हैंडकरचीफ, सो दैट अगर हम कभी हाथ मिलाने भी लगे किसी से तो वो किसी और को स्प्रेड ना हो। सो ऑलवेज यूज अ हैंडकरचीफ when you are about to cough and sneeze. The patient should be kept in a separate room. हमेशा उस पेशेंट को जो इन डिसीजेस में से किसी का भी एक का पार्ट है उसको एक सेपरेट रूम देना चाहिए। द रूम ऑफ द पेशेंट शुड बी केप्ट क्लीन, फ्रेश एयर एंड स्ट्रॉन्ग सनलाइट किल जर्म्स। उस रूम में फ्रेश एयर और सनलाइट आनी चाहिए क्योंकि प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स कैन kill the germs. Drinking water should be neat and clean. The water can be purified by boiling, filtering and chlorinating. साफ पानी हमेशा कहा जाता है कि always drink clean water so that we are away from diseases. Moving on to the next topic, that is pasteurization. Pasteurization is done so that the milk is pure and safe. It kills harmful bacteria in milk by boiling the milk for about an hour or more. Than it is cooled quickly so that the germs are killed. So जैसे हमारे लिए boiling water, that is purified water का consumption necessary है, वैसे ही it is necessary कि हम purified milk पिएं. So अगर by chance there is impurities in the milk, pasteurization method helps in making the milk pure and safe. सो इसमें करते क्या है हम? इसमें हम दूध को आधा या 1 घंटा गर्म करते हैं ताकि उसका जो उसमें जर्म्स हैं, कोई भी अगर जर्म है तो वो ख़त्म हो जाए एंड वी हैव अ क्लीन एंड हेल्दी मिल्क. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और इनोक्यूलेशन. द सेफ वे ऑफ प्रिवेंटिंग द डिसीज इज वैक्सीनेशन. Vaccination means to develop resistance against the disease causing germs. It is done before the occurrence of a disease in a person. Vaccines for many diseases are available. हम देखते हैं कि बचपन में हमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए वैक्सीन्स लगवाई जाती हैं ताकि हमारी बॉडी ऑलरेडी उन डिसीजेस से लड़ने के लिए तैयार हो जाए. तो वो क्यों करते हैं? ताकि एक
दीवार बन जाए उन डिसीजेस के अगेंस्ट, कि अगर वो कभी भी हमारी बॉडी को अटैक करने की कोशिश करे तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसको लड़ने के लिए तैयार हो. सो वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशंस आर इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी टेकन एट रेगुलर टाइम पीरियड. अगर कोई भी वैक्सीन आई है एंड ये बोला जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो लगवाई जाए बच्चों को मेनली, सो वी शुड हैव इट. So with this we have come to an end with our chapter disease. Hope you have learned what are communicable diseases, what are non-communicable diseases. Go through the chapter again and have a thorough reading of this chapter and complete your copy and book work in a neat and beautiful handwriting. Stay home, stay safe, be away from diseases. Thank you.